बिल्कुल, जिस तरीके से सुबह 9 बजे तक का रुझान था, पहले महागठबंधन को सीटें दिखाई जा रही थी, लेकिन जैसे 10 बजे उसके बाद से ही रुझान बिल्कुल देखा जा सकता है कि एनडीए की तरफ से आ गई। उसके बाद से ही जेडीयू कार्यालय में आप देखेंगे कि किस तरीके से गहमा-गहमी शुरू हो गई है, कार्यकर्ताओं की यहाँ पे भीड़ लगनी शुरू हो गई है और यहाँ पे बहुत देर से जो रुझान है, रुझान के बाद से यहाँ पे जमकर के नारेबाजी हो रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से रुझान पहले दिखाया जा रहा था एग्जिट पोल में कि पहले महागठबंधन को दिखाया जा रहा था, फिर जिस तरीके से अभी एनडीए को सीट्स जाती हुई दिख रही है, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? 2005 से लेके अभी तक का हर एक एग्जिट पोल आप देखिए, नीतीश कुमार के फेवर में नहीं रहा हो। 2005 में भी वही, 2010 में भी वही, 2015 में भी वही। ठीक है साकेत, चलिए जेडीयू दफ्तर का रिएक्शन हमने जान लिया। जेडीयू दफ्तर में जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। साकेत, बीजेपी दफ्तर। ठीक है, बिल्कुल सुमित, मैं तस्वीर दिखाता हूँ यहाँ पर। अब जो तस्वीर है वो बदल चुकी है। जो सुबह में जो नज़ारा था यहाँ पर, जिस तरह से सन्नाटा था, वो अब भीड़ भाड़ में बदल चुका है। यहाँ पर बीजेपी के दफ्तर की तस्वीर मैं सबसे पहले पूरी आपको दिखा दूँ कि किस तरह से मीडिया कर्मियों का जुटान तो सुबह से यहाँ था, लेकिन जो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता थे वो सुबह से यहाँ नहीं दिख रहे थे। लेकिन अब भीड़ जो है वो अब जुटने लगी है बीजेपी के दफ्तर में। हमारे साथ बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता और नेता हैं। क्या हाल है, अब कैसा लग रहा है जब रुझान जिस तरह से आ रहे हैं? देखिए, हम तो पूरी तरह से आश्वस्त थे पहले से कि बिहार की जनता ने हमारे पक्ष में फैसला किया है, हमारे पक्ष में मुहर लगाया है। ठीक है साकेत, मैं आता हूं आपके पास। नैन्सी, एक बड़ी बात, महिला एक कार्यकर्ता आपके पीछे खड़ी हैं, उनसे समझिए, महिलाओं की वजह से ये एग्जिट पोल भी उलट रहा है, एग्जिट पोल के उलट नतीजे आने लगे हैं, रुझान आने लगे हैं। महिला साइलेंट वोटर के तौर पर भूमिका निभाई है। बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ पे महिलाएं भी, महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, जिस तरीके से जो जेडीयू का जो है, इसमें क्या साइलेंट वोटर्स काम आए हैं क्या? महिला जिस तरीके से हमेशा देखा जाता है कि महिला का जो वोट है, हाँ, और इनको जरूरत है अभी, इनको 5 साल अभी जरूरत है इस सरकार को रहना। हम इसी चाहते हैं कि अभी रहे। महिला के लिए बहुत कुछ किए हैं, शराबबंदी किए हैं, बहुत सा चीज ऐसा किए हैं, गांव में किए हैं, विकास। साइलेंट वोटर के रूप में महिला काम कर रही है है ना? क्या कहना चाहेंगे? कहना यही है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो पिछले 15 वर्षों में बिहार के तरक्की और उन्नति के लिए काम किया है और जो महिला सशक्तिकरण पे काम किया है, तो ऑब्वियसली ये जनता तय करती है कि सरकार किसकी बननी है और जनता ने मान लिया है कि फिर से आगे आगामी 5 साल नीतीश। ठीक है, जल्दी से इस मुद्दे पर रिएक्शन भी हम ले लेते हैं। तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे, हाँ, अब तस्वीर दिखाइए। जिंदाबाद के नारे लग रहे। बिल्कुल, तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं सर, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग के लिए रुझान है, हम लोग पहले से निश्चिंत थे कि हम लोग सरकार बना रहे हैं। आप लोग का चैनल, यानी कि आपका नहीं, जितने भी नेशनल चैनल हैं वो हम लोग को हरा रहा था, लेकिन जो एग्जिट पोल दिखाया, कुमार जिंदाबाद, एग्जिट पोल जो दिखाया, पटना शहर को भी हमको हराने का काम किया। जहाँ जहाँ हम लोग घूमे हैं वहाँ हराने का काम किया कि एग्जिट पोल में हार रहा। कि जल्द ही सच्चाई सामने आएगी और हम सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। क्या मतलब सीएम फेस नीतीश कुमार ही रहेंगे या तुरंत विचार किया जा सकता है? अब इस विषय पर तो अब रिजल्ट आ जाने दीजिए, रिजल्ट आने के बाद पार्टी जो तय करेगी सामने होगा जाकर के। ये एक बड़ी बात प्रेम कुमार कह रहे हैं कि क्या सीएम नीतीश कुमार ही होंगे? सवाल पूछा गया तो ये तो तय होगा, तय अभी भी होगा क्या? क्योंकि बीजेपी ज्यादा सीट लेकर आ रही है और जेडीयू से कम, तो ये एक बड़ी बात है, ये एक बड़ा सवाल है। विवेक के पास चलेंगे। विवेक, मैजिक नंबर, आंकड़ा बहुत मायने रखता है, क्या कहता है आपका मैजिक वॉल? देखिए सुमित, आंकड़ा मायने रखता है, लेकिन आंकड़ों के जब करीब बढ़िएगा धीरे धीरे मेरी तरह, तो आंकड़ा कुछ ऐसा नजर आता है। अभी 125, उसके बाद 124, 122 और अब 120। इस माइनस का हिसाब अभी कोई जेडीयू और बीजेपी का नेता नहीं देगा। इस -5 का जवाब नहीं है। महागठबंधन +3 है, लेकिन महागठबंधन अभी चुप है। सुबह उनकी आवाज निकल रही थी, लेकिन एक मौका मिला है +3 के साथ। जहां तक बात अन्य का है, अभी इस पर खामोश रहिए। और एलजेपी का जहां तक सवाल है, तो अभी 2 नंबर यहां दिखाई देते हैं। मैजिक वॉल पर जो ये आंकड़ा है, ये अपने आप में मैजिक क्रिएट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस हलचल के बीच, इस उहापोह के बीच, सरकार बनाने के वादों के बीच
असली तस्वीर आप देखिए, थोड़ा और नजदीक से देखिए। ये तस्वीर -5 बराबर 120 है। सुकन्या के पास सीधे रुख करते हैं। तो बिल्कुल विवेक, इस वक्त की बड़ी खबर अभी हम दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं और बड़ी खबर जो है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। राघोपुर विधानसभा से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं, 455 वोटों से आगे है तेजस्वी यादव। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। राघोपुर विधानसभा सीट जो है वो हॉट सीट है, क्योंकि यहां से महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट लालू के लाल तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में हैं। और राहत की बात बेशक लालू परिवार के लिए यही है कि तेजस्वी यादव फिलहाल आगे चल रहे हैं और सीमांचल की भी सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताएं, जहां पर किशनगंज की 4 में से 3 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है, पूर्णिया की 7 में से 3 सीटों पर एनडीए आगे, सीमांचल और कोसी इलाके में एनडीए आगे चल रही है। तो माना यह जा रहा था कि जो सीमांचल का इलाका है वो मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ पर महागठबंधन आगे होगी, लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर हमारे पास आ रही है उससे तस्वीरें साफ हो रही है। अररिया की 6 में से 5 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है और ये वो इलाका है जहां पर 50% से ज्यादा अल्पसंख्यक वोटर होते हैं। चलिए सीधा लेकर चलते हैं आपको बाकी खबरों के लिए सुमित के पास। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी बात